मध्य प्रदेश के ज़िले धार में भोजशाला कमल मौला कॉम्प्लेक्स में जुमा की नमाज से मुतालिक तनाज़े ने एक बार फिर हालत पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अगरचे इंतज़ामिया इस दिन को फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की एक नायाब मिसाल करार दे रहे हैं, लेकिन मुकामी मुसलमानों की जानिब से आरिज़ी नमाज के इल्ज़ामात ने इस दावे को मुतनाज़िया बना दिया है। ये तनाज़िया उस वक्त सामने आया जब गुलमोहर कॉलोनी के रिहायशी इमरान खान ने एक वीडियो जारी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ज़िली इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील जाहिर करने के लिए अलामती या फर्जी नमाज का एहतमाम किया, जबकि मुकामी मुसलमानों को असल में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान के मुताबिक जुमेरात की रात उन्हें और दीगर मुकामी मुसलमानों को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ में रखा गया और यकीन दिलाया गया कि जुमा को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के दरमियान ASI के तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता अहाते में नमाज अदा करनी दी जाएगी। ताहम उनका इल्ज़ाम है कि नमाज के मुकर्ररा वक्त अख्तिताम से कब्ल ही उन्हें वापस भेज दिया गया। उनके मुताबिक बाद में इंतज़ामिया ने दावा किया कि नमाज अदा हो चुकी है, हालांकि वो लोग वहां मौजूद नहीं थे। दूसरी जानिब ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 22 जनवरी के हुक्म के मुताबिक तमाम इंतजामात किए गए, जिसके तहत हिंदुओं को सूरज निकलने से गुरूब तक पूजा की इजाज़त दी गई, जबकि मुसलमानों के लिए दोपहर 1 से 3 बजे के दरमियान अलहदा और मखसूस मुकाम पर नमाज की इजाज़त थी। गुलमोहर कॉलोनी के रिहायशियों का यह भी इल्ज़ाम है कि डिप्टी कलेक्टर रोशनी पाटीदार और DSP आनंद तिवारी ने उन्हें और उनके साथियों को कमल मौला मस्जिद में तकरीबन 16 घंटे तक रोके रखा, लेकिन मुतनाज़िया अहाते में दाखिल होकर नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। उनका दावा है कि बाद में चंद अफराद की नमाज की वीडियो बनाकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील जाहिर की गई। इस मामले को मज़ीद पेचीदा बनाते हुए सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आई, जिसमें कुछ अफराद को कमल मौला मस्जिद में दाखिल होते दिखाया गया। इन अफराद ने पीले रंग की रज़ाकार जैकेट्स पहन रखी थी, जिससे ये सवाल उठने लगे कि आया वो मुकामी रिहायशी थे या खुसूसी तौर पर बुलाए गए रज़ाकार। ये तमाम सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आई जब बसंत पंचमी और जुम्मा एक ही दिन पड़ने के बावजूद धार में कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इस मौके पर सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान हजारों हिंदू अकीदतमंदों ने सूरज निकलने से गुरूब तक पूजा की। हिंदू फरीक इस मुकाम को 11वीं सदी का भोजशाला मंदिर और संस्कृति यूनिवर्सिटी करार देता है, जबकि मुसलमान इसे कमल मौला मस्जिद मानते हैं। एक सीनियर पुलिस ओहदेदार के मुताबिक 15 से 17 मुस्लिम मर्दों को खुसूसी सिक्योरिटी गाड़ी में ले जाकर मुकर्ररा मकाम पर बिला रुकावट नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई। ताहम जब इमरान खान और दीगर रिहायशियों के इल्ज़ामात के बारे में कलेक्टर प्रियांक मिश्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने इन इल्ज़ामात पर तबसरा करने से इनकार करते हुए कहा कि कम्युनिटी की रजामंदी से अलामती नमाज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अदा की गई। इधर भोपाल में चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने इंतजामिया की सताइश करते हुए कहा कि धार ने साबित कर दिया कि अदालत के अहकामात पर अमल करते हुए दोनों बिरादरियां बैक वक्त इबादत कर सकती हैं। हिंदू तंजीमों के बाद सीनियर कायदीन ने भी 10 साल बाद बगैर रुकावट बसंत पंचमी पूजा के इनेकाद पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। अगरचे दिन पुरअमन अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन नमाज से मुतालिक मुख्तलिफ दावाओं, वीडियोज और इल्जामात ने इस तनाज़े को ख़त्म करने के बजाय मज़ीद सवालात खड़े कर दिए हैं, जिससे भूशाला कमल मौला मामला एक बार फिर हसास मरहले में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। एक 40 टाइम हो गया है, और अभी तक कोई भी प्रशासन का आदमी यहाँ पे हमसे मिलने भी नहीं आया है और न हमसे नमाज के बारे में कुछ पूछा है। और रोशनी पाटीदार मैडम और आनंद तिवारी साहब हमको रात को घर से लेके आए थे कि आपको नमाज पढ़ाएंगे। समाज के कोई वरिष्ठ लोगों ने हमको उनके साथ पहुंचाया था और हमको यहाँ पे लाके रात भर से रख रखा है और नमाज ना जाने क्या मालूम क्या कर रहे हैं। 1:15-2 बज चुकी है, अभी तक हमको और डमी नमाज की वीडियो बना रहे हैं, वो डमी नमाज पढ़ा रहे हैं। पता नहीं किन लोगों को लाके पढ़ा रहे हैं वो, और हमको नमाज नहीं पढ़ाई। और कोई बोलना चाह रहा है? और ये हमारे साथ बड़ा प्रशासन ने धोखा करा है। रोशनी पाटीदार मैडम और तिवारी आनंद तिवारी जी साहब ने हमारे साथ बड़ा धोखा करा है। और पीछे डमी नमाज पढ़ा रहे हैं, वो पीछे की साइड में डमी नमाज पढ़ा रहे हैं और हमारे खुद के पास में उन्होंने ना नए कुर्ते पजामे वगैरह लाके रखे थे प्रशासन के लोगों को पिलाने के लिए। और ये बड़ा फ्रॉड हुआ है हमारे साथ और हमारे समाज के साथ। गलत है, हमने जितना संघर्ष करा था प्रशासन का साथ किया था, प्रशासन ने उतना ही बड़ा हमारे साथ धोखा करा है। हम हर चीज में प्रशासन के साथ हाथ मिला के खड़े थे, कंधे से कंधा लगा के खड़े थे। और कोर्ट के आदेश के हिसाब से हमारी को नमाज पढ़ाई जाना थी, वो प्रशासन ने नमाज नहीं पढ़ाई हमको। कोर्ट का आदेश भी नहीं माना है प्रशासन ने। आप लोग कितने जने आए हो यहाँ पे? हम 15 लोग हैं, 15 से 20 लोग हैं तादाद में। जिस तादाद में प्रशासन ने बोला था
उसी तादाद में आए। हम हमारी मर्जी से एक भी व्यक्ति ज्यादा नहीं आया। आपको क्या बोल के लाया गया है यहाँ हमको पर? ये बोल के लाया गया है, रात को 11 बजे हमारे घर से हमको ले लिया था और बोला था कि आपको नमाज अदा कराएंगे, पर अभी से आपको चलना पड़ेगा, आप आपकी तैयारी से चलो। हम हमारी पूरी तैयारी से आए थे, रात भर से यहाँ पे हैं, भूखे प्यासे, किसी तरह भी अपने यहाँ पे लिया, घर परिवार छोड़ के आए हम हमारे। अभी आपको और कैसे पता उसके बाद चला? में हमको छोड़ने के बाद मैडम रोशनी पाटीदार साहब और आनंद तिवारी साहब हमसे एक बार भी रात भर से लेके आज अभी हमको 16 घंटे हो गए, 16 घंटे में एक बार भी हमसे मिलने तक भी नहीं आए, ना नमाज के बारे में कोई नमाज के विषय में हमसे बात करी है। ये हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है, हमारे पूरे समाज के साथ धोखा हुआ है। अगली बार से ध्यान रखेंगे प्रशासन का हम कि हमारे साथ ये सब उन्होंने फ्रॉड कराएगा बुला के। हमको 8 दिन से आश्वासन दे रहे थे कि नमाज पढ़ाएंगे, नमाज होएगी, आप आपकी तादाद कम कर लेना। हमने तादाद भी कम कर ली और बड़ा फ्रॉड करा हमारे साथ में ये प्रशासन ने। एक और कहाँ, एक और उनको बुलाओ। चलो, और किसी को बोलना है? सब अपना अपना दे स्टेटमेंट। नहीं बोलो बोलो बोलो। तकरीबन महीने भर पहले भी प्रशासन की तरफ से मीटिंग रखी गई थी, उसमें भी इमाम लोगों को बुलाया गया था और 10 दिन पहले भी धार शहर के जितने भी अइम्मा इकराम थे सबको वहां पर बुलाया गया और उनको ये विश्वास दिलाया गया कि नमाज भी होगी और शहर के अंदर शांति भी बनाए रखना है। तो हमने तमाम शहर वासियों को नमाज के बाद खड़े होकर ये बताया है कि इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे जाके, चाहे हमें कम तादाद के अंदर पढ़ना पड़े। तो आपको प्रशासन ने ऐसी शांति बनाने का बोला है कि आप दरगाह में बैठ के शांति बनाए, नमाज न पढ़े, ऐसा बोला गया है क्या? नहीं, ये बोला गया था कि नमाज होगी और यहाँ आने से पहले भी 40 फीट सरकार के अंदर जो मैडम थे और सर थे उनसे भी मुलाकात हुई, रोशनी पाटीदार से। तो उन्होंने यही बोला था कि आपका जहाँ पर दिल जमे वहाँ पर आप नमाज पढ़ना। हमने ये भी कहा था कि हम अंदर पढ़ेंगे या कहीं हमें मस्जिद परिसर के बाहर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। अभी तो कौन उन्होंने ये कौन भी से कहा था। अधिकारी आपके साथ हैं, उनके नाम बताइए। अभी हमारे साथ में कोई भी अधिकारी नहीं है, सिर्फ एक 4 का गार्ड लगा हुआ है यहाँ पे और वो गार्ड तो सिर्फ हमारे सुरक्षा के लिए उन्होंने बोला था कि लगाया है, पर वो हमको नहीं मालूम था कि हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है। उनको यहाँ पे बिठा के हमसे सारी एक एक चीज ले ली, लोकेशन ले ली पूरी और पूरी स्टाफ को उतार दी और उन्होंने उनके हिसाब से बाहर के बाहर डमी नमाज पढ़ा के और हमको निपटा दिया। और रात में 11 बजे हमें पुलिस प्रशासन आनंद तिवारी जी और रोशनी मैडम हमें खुद अपनी गाड़ी में लेके आए और हमें यहाँ नजरबंद कर दिया गया। सिर्फ हमें नजरबंद करके सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी की है, सुप्रीम कोर्ट का कानून भी नहीं माना है, सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखा किया गया है, कोर्ट ऑफ कंडम किया गया है इन्होंने और ये एक 4 का गार्ड लगा दिया गया। इसके अलावा कोई अधिकारी यहाँ नहीं है, सिर्फ हमारे साथ धोखा किया, मुस्लिम समाज के साथ सिर्फ धोखा किया गया धार में। ठीक है, कर दो आगे वायरल, अभी कर दो। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।